हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो आपने देख ही लिया होगा। नागर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में मैंने बनाया था। और अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नागर और द्रविड़ तो अपन कर दिए। अब उनके अलावा जो अन्य शैलियाँ हैं उसमें जैसे वेसर है, थर्ड थर्ड मैन तो मुख्य वेसर बोला जाता है, लेकिन अपन पूरा साथ में ही कर लेंगे, है ना। जो अन्य यानी नागर और द्रविड़ के अलावा और कौन कौन सी है। हाँ, एक बात और बता दूं फ्रेंड्स आपको कि जो ये अन्य शैली अपन आज करेंगे ना, ये कोई खुद में पूरी से अलग नहीं है, है ना। कोई द्रविड़ के नजदीक है, कोई नागर के नजदीक है, कोई दोनों का मिश्रण में द्रविड़ की अधिकता है या किसी में नागर की अधिकता है, ऐसे कुछ चलेगा, है ना। तो ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट तो दो ही है, नागर और ये द्रविड़। ठीक है। वेसर खुद भी इंडिपेंडेंट है, वेसर में तो दोनों का मिश्रण है, एक तरह से अलग थोड़ी है वो कोई। इसलिए मैं बोलता हूँ जैसे नागर और द्रविड़ मुख्य तो अपन ने पढ़ ली, और बाकी जो सारी हैं जो उन्हीं के उप शैलियाँ है ना, या किसी मिश्रण के संबंधित है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं नायक शैली। ठीक है। तो नायक शैली के बारे में अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि एक मधुरै मीनाक्षी मंदिर है ना, मधुरै मीनाक्षी मंदिर। और जगह का पूछे तो नायक, मदुरई में नायक शासक हुआ करते थे, उन्होंने इसको संरक्षण दिया, इसलिए इसको नायक शैली बोलते थे। तो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ये ध्यान रखना, मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम है ना। इसका जो गोपुरम है दुनिया का सबसे बड़ा गोपुरम है। ठीक है। और गोपुरम, गोपुरम की अगर बात करेंगे तो दिमाग में आएगा कि ये तो द्रविड़ शैली है, तो ये नायक शैली अलग से कैसे हो गया। मीनाक्षी मंदिर तो द्रविड़ शैली का है। तो मैंने बोला ना कि जैसे कोई अपने आप में स्वतंत्र शैली नहीं है, ये है तो द्रविड़ की ही नजदीक, द्रविड़ की उप मान लो, या फिर कुछ इसमें द्रविड़ के है जो विशेषताएं, और कुछ विशेषताएं द्रविड़ के अलावा है, इसलिए इसको अपन अलग से भी पढ़ रहे हैं और उस मंदिर को द्रविड़ के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है। तो इतना कुछ ये सोचने की बात नहीं है अपने को, है ना। जैसे मीनाक्षी मंदिर है तो द्रविड़ में भी रख लोगे आप, है ना, द्रविड़ की शैली में पूछे और मीनाक्षी मंदिर है तो वो भी सही है। और अगर नायक का पूछेगा तो फिर स्पेसिफिक नायक की तरफ जाओगे आप, है ना। नायक अगर दे ही रखा होगा ऑप्शन में तो अपने को नायक टिक करना होगा। ठीक है। और नायक नहीं दे रखा होगा तो द्रविड़ ऑब्वियस है। मीनाक्षी मंदिर के बारे में देखो तो मीनाक्षी मंदिर 12वीं शताब्दी में बना था, है ना। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। और मीनाक्षी मंदिर का जो गोपुरम है ना, वो तमिलनाडु, तमिलनाडु का राज के चिन्ह में है ना, गोपुरम का प्रतीक है। तो तमिलनाडु के राज के चिन्ह है ना, जो इनकी गवर्नमेंट का साइन है मेन, उसमें ये मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम है। ठीक है। तो तमिलनाडु का राज के चिन्ह और किस मंदिर का गोपुरम है, तो मीनाक्षी मंदिर रहेगा, ध्यान रख लेना एक ये। और एक ये शब्द है कि पाडल पेट्र स्थलम, पाडल पेट्र स्थलम, पाडल पेट्र स्थलम, ये ध्यान रखना। तो भाई ये है क्या। तो जैसे नयनार संत हुए थे ना, अपन ने जब संतों के बारे में पढ़ा था, देखो इसीलिए मैंने, है ना, नयनार अलवार ये भक्ति आंदोलन पहले पढ़ा है अपन ने। भक्ति आंदोलन अपन पहले किया इसलिए क्योंकि जब मंदिरों में वगैरह में कुछ उनका आएगा विवरण तो कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ वो नयनार वो थे, दक्षिण भारत के थे नयनार, अलवार भी उधर थे, उस हिसाब से मैंने पहले पढ़ा दिया था। लिंक करने में थोड़ी आसानी रहती है। तो नयनार संतों ने 275 मंदिर है शिव जी के। ठीक है। भगवान शिव, शिव मंदिर है ना, ध्यान रखना। नयनार की 275 मंदिर है भगवान शिव के, उनको बोला जाता है पाडल पेट्र स्थलम, यानी कि टोटल ये पवित्र स्थान है 275। तो ये मीनाक्षी मंदिर उनमें से एक है, मीनाक्षी मंदिर उनमें से एक है। कहीं पे शब्द आ जाए तो फिर वो सोचने मत लग जाना कि ये क्या है पाडल पेट्रोल स्थलम, ये एक्चुअली है ये नयनार संतों ने जो 275 मंदिर की लिस्ट बना रखी है कि भाई ये 275 मंदिर शिव जी के जो है उसमें ये भी है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है।
तो अभी मीनाक्षी मंदिर भी हो गया अपना एक, तो साथ ही साथ स्थान जगह पता होगा आपको, मदुरै तमिलनाडु, ठीक है। और नायक शैली, तो नायक शैली खत्म, फिर आते हैं वेसर शैली पे। वेसर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वेसर क्या है? नागर प्लस द्रविड़, नागर प्लस द्रविड़ बोलोगे तो है वेसर। और वेसर की जगह देखोगे तो है कर्नाटक, ठीक है। ये एक मिश्रित लिख दिया मैंने, मिश्रित का मतलब यही हो गया, नागर प्लस वेसर, नागर प्लस वेसर बोल रहा हूँ, देखो ना, नागर प्लस द्रविड़ है ना। अब ये तीन, एक तो ये हो गई, फिर हो गया राष्ट्रकूट, एक ये कौन से, तो बादामी और कल्याणी के चालुक्य, सेकंड हो गए राष्ट्रकूट, और थर्ड है होयसल। तो ये तीन राजवंश है जिन्होंने वेसर शैली को संरक्षण दिया था, या इन तीन राजवंशों के जो मुख्य मंदिर हैं वो वेसर शैली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो ये चालुक्य हो गए, बादामी और कल्याणी के, एक हो गए राष्ट्रकूट, और फिर एक हो गए ये होयसल, ठीक है, याद रह जाएगा। टाइम पीरियड लिखा है मैंने होयसल का 1000 से 1050 से 1300, और राष्ट्रकूट का टाइम पीरियड था 750 से 983, ठीक है, 983। राष्ट्रकूटों का मंदिर कौन सा था? तो राष्ट्रकूटों की जो एलोरा की गुफा है, एलोरा का कैलाश मंदिर है, वो राष्ट्रकूट में आ जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर है ना, इसमें वेसर शैली में आएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16, ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर किस में आएगा? तो ये वेसर शैली में आ जाएगा, ठीक है। और राजवंश तो राष्ट्रकूट। और होयसल, होयसल क्या है? होयसल वंश भी है, और होयसल एक शैली भी है अलग से स्वतंत्र, लेकिन वेसर में मुख्य तो देखोगे तो वेसर में आएगी ये, ठीक है। और हिलेबीडू और वेल्लूर, ये दो जगह है, यहाँ के जो मंदिर हैं वो होयसलों ने बनाए, और उन मंदिरों की जो स्थापत्य शैली है वो वेसर शैली है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वेसर शैली के बारे में इतना ही। अब वेसर शैली के बारे में अगर अलग से इसकी विशेषताओं के पढ़ने जाएंगे तो फिर क्या होगा, कहीं कहीं पे सीकर मिलेंगे, कहीं जो सीकर ये उत्तर भारत में प्रचलित नागर है, नागर के शिखर प्रचलित हो गए, कहीं कहीं पे आपको विमान मिलेंगे। विमान किधर है? तो साउथ में विमान फेमस है, ठीक है। तो कहीं पे छोटे गोपुरम मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे सपाट छत, यूं करके मिक्सर है ना। तो अलग अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नागर और द्रविड़ का पूरा टोटल मिक्सर है, ये ध्यान रख लेना, बस इतना ही ध्यान रखना है। स्पेसिफिक पढ़ने अगर कहीं पे लिखा हुआ भी है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वेसर का मतलब नागर प्लस द्रविड़, बस। और ये जो तीन राजवंश है ये पढ़ लो, और इन राजवंशों के संबंधित जो कुछ मंदिर है ये देख लेना, है ना ये। और जगह ध्यान रखना, कर्नाटक स्पेसिफिक, है ना, कर्नाटक में मुख्यतः है ना, ठीक है। फिर देखो विजयनगर, फिर आती है विजयनगर शैली, फिर से वही ये द्रविड़ के नजदीक आ जाएगी, है ना। इस पे द्रविड़ कला का है। और विजयनगर में जब इस्लामिक शासक भी हुए, तो इस्लामिक जो मेहराब वगैरह होते हैं ना, उनका भी इस पे प्रभाव दिखेगा विजयनगर शैली में, ठीक है। तो विजयनगर में इस्लामिक प्रभाव भी है इस पे, इस्लामिक प्रभाव, ठीक है। इस पे इस्लामिक प्रभाव था क्योंकि यहाँ पे थे। फिर 1336 से 1556 क्या है, तो विजयनगर जो साम्राज्य था, ठीक है, संगम, पंच, सुलू, तुलु, अराबीडू, ये सब टाइम पीरियड यही तो है, 1336 से 1565, ठीक है। ये तो सिर्फ टाइम लिखा है मैंने। एक चीज ध्यान रखना, बस यही है ये इधर, एक तो ये याली प्राणी है, याली, ठीक है, शेर के जैसा होता है, बड़ा मुंह वाला। आजकल वो जो संसद भवन बना है ना नया, उसके एक द्वार पे वो भी यली का चिन्ह भी है ना, यली की मूर्ति, सॉरी चिन्ह बोल रहा हूँ, यली की मूर्ति है ना। तो यली हो गया वो बड़े मुंह वाला, जैसे शेर के जैसा, शेर भी नहीं है, अलग से दांत वांत बड़े, ठीक है। आप सर्च करके देख लेना, इसका फोटो है ना,
आपको दिख जाएगा। फिर हम्पी देखो, हम्पी में मंदिर, अब विजयनगर के दो मंदिर है ना, विजयनगर शैली के मंदिर, शैली के बारे में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मैंने फिर से बोल दिया ना कि ये द्रविड़ के नजदीक है, लेकिन सारी चीजों का मिक्सचर है ये भी, ठीक है। तो फिर मंदिर ध्यान रखना कि भाई विजयनगर शैली से मंदिर कौन से हैं, तो हम्पी विठल स्वामी और विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी का विठल स्वामी और विरूपाक्ष मंदिर, ये ध्यान रखना बस। होयसल फिर से वो यूनेस्को के चक्कर में, ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तारा आकार, ताराकार, ताराकार लिखा है मैंने, जैसे उसका वो है ना शेप, ये स्टार के शेप में वो बना हुआ है मंदिर, मंदिर का गर्भगृह वगैरह पूरा उसी है ना स्टार शेप में बना हुआ है, इसलिए ये अलग है। जनरली अपन क्या पढ़ते हैं कि भाई नागर शैली में क्या है, वर्गाकार है, और द्रविड़ शैली में क्या है, वो आयताकार है गर्भगृह। इधर गर्भगृह कौन कैसा है, इधर मतलब होयसल में कैसा है, तो स्टार शेप में है ना, तारा, तारे के शेप में स्टार, बस यही इसकी अलग खासियत है, ठीक है। बाकी तो वो देखो होयसल है ना, वेसर की, वेसर में ही आ जाएगा। क्यों वेसर, क्योंकि द्रविड़ और नागर का मिक्सर है ये भी, और स्पेसिफिक अलग खासियत इसकी यही है बस, तारा आकार का गर्भगृह, ठीक है। समय देखोगे तो वो होयसल, होयसल वंश का समय है, वही इसी का समय है। हल्लेबीडु होयसलेश्वर मंदिर और चिन्ना केशव मंदिर, ये दोनों मंदिर है। हल्लेबीडु होयसलेश्वर मंदिर और चिन्ना केशव मंदिर, ये दो इंपॉर्टेंट मंदिर है इसके होयसल शैली के, याद रखना, हल्लेबीडु होयसलेश्वर और चिन्ना केशव मंदिर होयसल शैली का। होयसल शैली अलग से कुछ नहीं है, वेसर शैली का ही एक रूप है, आप ये देख लो। और अलग से पूछे तो अलग से ये सिर्फ एक राजवंश होयसल राजवंश है, उसने जो मंदिर बनाए उसी के मंदिरों को होयसल शैली के मंदिर या होयसल स्थापत्य कला बोला जाता है, ठीक है। एक ये स्टार शेप का ध्यान रख लेना बस। देखो अलग अलग पढ़ने का मतलब ये होता है कि अलग अलग बुक्स में सारे दिए हुए हैं, फिर आपके माइंड में आएगा कि नायक शैली तो नहीं पढ़ाया, वेसर, वेसर तो वैसे पढ़ना ही था, इम्पोर्टेंट है। होयसल तो नहीं पढ़ाया, विजयनगर शैली भी मैंने सुनी है, तो वो कहाँ है, तो सुनी है तो बस यही है कि किसी एक राजवंश से संबंधित होने के चक्कर में उसका नाम बन गया कि भाई वो शैली है, उस राजवंश ने चलाई तो वो शैली है, लेकिन उसकी कोई अलग खासियत नहीं है ना, जो नागर द्रविड़ है उसी का मिक्सचर चल रहा है बस। फिर आते हैं इधर, ये फिर से है ना अलग से नाम है, वंश के नाम पे इस शैली का भी नाम है, बंगाल में है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में पाल और सेन शैली, ऐसे पश्चिम बंगाल गलत हो जाएगा, ये लिखना बंगाल लिखेंगे, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही तो था, तो बंगाल क्षेत्र में है, क्योंकि कुछ मंदिर बांग्लादेश में जो रह गए ना वो भी इसी शैली के थे। कौन सा है ये, एक तो है सोमपुर का विहार मठ और ढाकेश्वरी मंदिर, ढाका में है ना, ढाका, ढाका कहाँ है, बांग्लादेश, तो ये दोनों है ना बांग्लादेश में है, ठीक है। आगे देखते हैं बराकर, बराकर सिद्धेश्वर महादेव और विष्णुपुर के आसपास के जो मंदिर है, ये किससे, पाल और सेन शैली से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप करोगे ना तो भी चलेगा। आगे ये देख लो है ना, उड़ीसा, खजुराहो और सोलंकी, इसमें भी शैली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे इसके मंदिर देख लो, उड़ीसा शैली के मंदिरों के नाम क्या है, खजुराहो के नाम क्या है और सोलंकी के नाम क्या है, बस एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कि भाई उड़ीसा के अंतर्गत कौन सा आएगा। जैसे यूं देखोगे तो ये तीनों के तीनों किसमें है, नागर शैली में। नागर शैली में पिछले वीडियो में अपन पढ़े थे कि नागर शैली में ये तीनों उप शैलियां हैं नागर की, पिछले वीडियो में अपन देख चुके होंगे, ठीक है। उड़ीसा, खजुराहो, सोलंकी, सोलंकी या चालुक्य, ठीक है। उड़ीसा में कौन से, तो एक तो कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये तीन इंपॉर्टेंट मंदिर है, फेमस भी हैं, और किस शैली से संबंधित है, तो उड़ीसा से। फिर सेकंड देखोगे तो खजुराहो का मंदिर, ठीक है। खजुराहो में दो मंदिर ही नाम अपने को ध्यान रखने हैं कि भाई खजुराहो में कौन सा, कंदरिया महादेव और लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। और एक ये बात ध्यान रखना कि भाई खजुराहो के बारे में अल बरूनी ने बोला है कि देवताओं का नगर है, खजुराहो क्या है, देवताओं का नगर है। सोलंकी, सोलंकी शैली में देखोगे तो गुजरात राजस्थान वाले एरिया में सोलंकी शैली
प्रचलित थी, क्योंकि चालुक्य वंश था तो चालुक्य वंश का वो एरिया ही था सोलंकी वंश का। और एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही लिखा है मैंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ध्यान रखना, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है और भीमदेव ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसकी एक बावड़ी है ना, स्टेप वाली बावड़ी है। ठीक है, बावड़ी फेमस है, बावड़ी में छोटे छोटे मंदिर बने हुए खूब सारे, उसमें लकड़ी की नक्काशी की हुई है। ठीक है, तो वो बावड़ी वाला फोटो आता है ना, ये छोटे छोटे स्टेप में वो अंदर कुंड बना हुआ, ये वो इसी का है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, फेमस है। तो बस स्थापत्य कला मंदिर शैली के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उन वो तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब वीडियो स्टार्ट करेंगे, एक एक मंदिर को लेके आएंगे, और ऐसे रैंडम सारे मंदिर नहीं देखेंगे अपन, है ना। अभी जो न्यूज में है और जो पीवाईक्यूज में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं मंदिरों की लिस्ट को अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।